नाउ दैट वी हैव टॉक्ड ऑफ कि प्रोसेस के अंदर क्या डिफरेंस है, अब हम इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और अब हम ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर इन्हीं प्रोसेसेस के लिए हम लेआउट बनाएं तो उसमें क्या डिफरेंस होगा। क्योंकि ये तो हमारी बात हुई थी कि जो जॉब शॉप प्रोसेस है वो किस तरह का लेआउट यूज करेगा, जॉब शॉप लेआउट। असेंबली लाइन प्रोसेस है वो किस तरह का लेआउट यूज करेगा, असेंबली लेआउट। तो अब इनको हम कंपेयर भी करके देखते हैं। कंपैरिजन से पहले एक छोटी सी इंसाइट ले लेते हैं, छोटा सा देख लेते हैं कि ये है क्या। तो वो देखने के लिए अब हम देखते हैं कि असेंबली लाइन प्रोसेस किस तरह का प्रोसेस होता है, प्रोसेस कैसा होता है, लेआउट कैसा होता है, दोनों ही बात समझ में आ जाएगी। असेंबली लाइन प्रोसेस किस तरह का होता है कि असेंबली लाइन होती है, लाइन होती है मतलब ये हो गई हमारी असेंबली लाइन। क्या है इस असेंबली लाइन में कि प्रोडक्ट मशीन 1 से शुरू होएगा, यहां से हमारा क्या आ रहा है, इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल, और यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास, आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये इस तरह से एकदम लीनियर इन नेचर होता है। असेंबली लाइन कैसा होता है कि एक जगह से शुरू होएगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। नाउ यू कैन इमेजिन न्यूज़पेपर में किस तरह का प्रोसेस होता है, ऐसा ही होता है। कार के अंदर किस तरह का होता है, इसी तरह का होता है। फैक्ट्रीज जो होती हैं, एक से दूसरी मशीन पे चलता जाएगा। पेन मैन्युफैक्चरिंग, जो हम पेन्स यूज़ करते हैं, इवन ये पेन है अगर हमारे पास, तो ये पेन कैसे मैन्युफैक्चर होता है, चलता जाएगा, या बॉडी आ जाएगी, इंक आ जाएगी, निब लग जाएगी, ऊपर का स्टिकर लग जाएगा। दिस इज हाउ प्रोडक्शन गोज ऑन इन असेंबली लाइन, कि एक मशीन से दूसरी मशीन, दूसरी से तीसरी, और कहीं पे भी जंप नहीं है। हाँ, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा हो सकता है कि मैं यहां से डायरेक्टली कोई अगर चीप पेन बना रहा हूं, मैं सस्ता पेन बना रहा हूं, 5 रुपए का 2 रुपए का पेन बना रहा हूं, तो उसमें हो सकता है मैं यहां आऊं और इस मशीन से सीधा यहां चला जाऊं, क्योंकि हो सकता है ये कौन सा एरिया है, पैकेजिंग एरिया है। तो जो कॉस्टली पेन्स है उनके लिए तो मैं क्या कर रहा हूं, पेन बनने के बाद में पैकेजिंग पे भी टाइम लगा रहा हूं। बॉक्स आएगा, बॉक्स के ऊपर स्टिकर लगेगा, बॉक्स के अंदर पेन डाला जाएगा और फिर वो सेकेंडरी पैकेजिंग में जाएगा। तो हो सकता है कॉस्टली पेन में तो ये रास्ता चल जाए, सस्ते पेन में ये रास्ता चल जाए, बट जो एक पेन में रास्ता लगा है, हर पेन में फिर वही रास्ता लगेगा। तो ये अगर हम देखें तो ये असेंबली लाइन इस तरह से चलती है। होपफुली हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनी होगी। फिर अगर हम जॉब शॉप की बात करें तो जॉब शॉप के अंदर ऐसा नहीं है कि एक सीक्वेंस ही चलता जाएगा और फिर हम उससे हिल ही नहीं सकते। जॉब शॉप ऑन द कॉन्ट्रेरी कैसा चलता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल चलता है। जैसे कारपेंटर्स की बात करें, जैसे कि टेलर्स की बात करें, तो उनके पास कोई बहुत बड़ी लैंड्स, बहुत बड़े सेटअप्स नहीं होते। कारपेंटर्स जब हमारे घर काम करने आते हैं तो कहां से बहुत बड़ी लैंड, बहुत बड़ी फैक्ट्री आने वाली है। कारपेंटर जब हमारे घर आता है तो जितनी मेरी फैसिलिटी है, जितने मेरे कमरे हैं, जितनी जगह है, प्लॉट साइज है, उसी में काम करना पड़ेगा। तो वो उस काम के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसी लैंड के अंदर वो कटिंग कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े वुडन ब्लॉक्स हैं, कटिंग से भी पहले, चलिए कटिंग से भी पहले की अगर मैं बात कर देता हूं, तो हमने क्या कर रखा है, स्टॉकिंग कर रखा है। अब आप ध्यान से देखिए, यही मेरी स्पेस है, यही मेरा प्लॉट है, यही मेरा मकान है जहां पे मैंने कारपेंटर्स को बुलाया है काम करने के लिए, फर्नीचर करने के लिए। तो पहले तो इसी स्पेस के अंदर, इसी प्लॉट के अंदर क्या हो रहा है, स्टॉकिंग हो रही है। लकड़ी स्टोर करके रखी हुई है, 6 महीना, साल, 1.5 साल, जितना भी टाइम लगेगा उसको सीजनिंग के लिए, उस सीजनिंग के लिए हमने उसको स्टॉक करके रखा हुआ है। तो उसी लैंड में, उसी जगह पे अभी स्टॉकिंग चल रही है। फिर क्या होगा, जब काम शुरू होने लगेगा तो हम इस स्टॉकिंग को थोड़ा सा यहां से हटा देंगे, थोड़ा साइड में कर देंगे, थोड़ा सा अरेंजमेंट में कहीं इधर उधर खिसका करके, और फिर हम यहां क्या शुरू कर देंगे, कटिंग शुरू कर देंगे। क्योंकि जब स्टोर किया था तो बड़े बड़े वुडन ब्लॉक्स थे, अब उनको छोटे वुडन ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे कि हम डिजायर्ड फर्नीचर को तैयार कर सकें। तो अब उस पर क्या हो रहा है, कटिंग हो रहा है। फिर क्या होने लग जाएगा, डिजाइनिंग हो रहा है कि अब जब वो वुडन ब्लॉक्स नॉर्मल कट गए हैं तो उनको एकदम प्रॉपर काटा जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है।
फिर इसी डिजाइनिंग शॉप के अंदर क्या हो रहा है, अब जैसे जैसे मैं यहां से लेवल्स लाता जा रहा हूं, हटाता जा रहा हूं, हो क्या रहा है, मशीन्स अलग अलग आते जा रही हैं। स्टोरेज हो रही थी जब कोई मशीन नहीं लगी हुई थी यहाँ, वो मेरे प्लॉट के ऊपर, मेरे घर के ऊपर लकड़ी स्टोर करके चला गया था। फिर जब वो कटिंग के लिए आया तो बड़ी सारी मशीन लाया, उसे दनादन उसने कट कर दिया। अब वो बड़ी मशीन यहाँ से उसको हटानी पड़ी क्योंकि छोटी जगह है, तो उसने कटिंग और डिज़ाइनिंग शुरू कर दी। अब डिज़ाइनिंग के बाद वो यहाँ पे क्या कर रहा है, असेंबली कर रहा है। अभी तक उसके पास हैमर नहीं था क्योंकि उसको कुछ भी चीज़ ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, अभी तो कटिंग के ही टूल्स थे। अब हैमर भी होगा क्योंकि उसको कील ठोकनी पड़ेगी असेंबली करते टाइम। फिर जब ये सारी असेंबली हो जाएगी, इस असेंबली के साथ ही फिनिशिंग भी चल रही थी उसकी थोड़ी बहुत, और जब फिनिशिंग और ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर फाइनली फिनिशिंग मोड में आ जाएंगे, जहाँ पे यहाँ पे पेंट हो रहा होगा उस फर्नीचर पे, या मे बी पॉलिश हो रही होगी। तो आइडिया इज, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी, यहाँ एक फैक्ट्री बन गई है, वो हिलती नहीं है अपनी जगह से, जबकि यहाँ उसी लैंड में, उसी छोटी जगह के अंदर कभी तो हैमर्स आ गए जिनसे असेंबली चल रही थी। अब फिनिशिंग का काम जब चल रहा है तो हो सकता है फेविकोल आया हुआ होगा, सनमाइका आया हुआ होगा, हैमर का कोई काम ही नहीं रह गया। अंडरस्टैंड द कोर डिफरेंस। ये हिलता नहीं है अपनी जगह से। जो चीज़, जो मशीन वहाँ लग गई, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, बल्कि मशीन्स होती हैं, इतनी बड़ी मशीन्स होती हैं कि रिपेयर होने के लिए ये नहीं जाती है, आदमी इनको रिपेयर करने के लिए आता है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि इनको ले जाया जाए कहीं रिपेयर करने के लिए। जबकि यहाँ क्या है, कुछ ख़राब हो गया तो ले गए, धार लगवा के ले आए अपनी उसके ऊपर, आरी के ऊपर, कटर के ऊपर, स्टोरेज करी, जब स्टोरेज कर दी, हटाया, कटिंग वाला आया तो फिर कटिंग का सारा काम हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज कर सकते हैं। फिर मैं बार बार इसको यहाँ पे लिख रहा था। क्यों यहाँ पे लिख रहा था? क्योंकि मे बी यहाँ पे विंडोज़ हैं, मे बी यहाँ पे लाइट आती है, तो मैंने सारी चीज़ें यहीं लिखी थी, क्योंकि वो लोग यहीं बैठ के काम करते थे, जो हमारे फर्नीचर वाले थे, कारपेंटर्स थे, वो यहीं बैठ के काम करते थे। लेकिन अगर किसी दिन बरसात आ जाती है, पानी आ जाता है, तो अचानक से क्या होगा, अब ये लोग कितनी देर काम छोड़ेंगे? व्हाट दे कैन डू इज दे कैन शिफ्ट। जब इनको नेचुरल लाइट चाहिए थी तब तो ये कहाँ चले गए, इसी प्लॉट में आगे की तरफ चले गए। लेकिन जब बरसात आ रही है, पानी आ रहा है, तो ये लोग कहाँ खिसक गए, पीछे खिसक गए। इसका मतलब एक तो यहाँ पे मशीन्स चेंज होती रहती है, फेजेस के अंदर काम चलता है, एंड सेकेंडली इधर उधर खिसकाया जा सकता है, कभी इधर आ गए, कभी इधर आ गए। मॉर्निंग के टाइम आगे आ गए क्योंकि धूप कम होती है, एक्सट्रीम धूप आई तो पीछे चले गए क्योंकि उस टाइम तो रोशनी यहाँ तक भी आ जाएगी। फिर शाम के टाइम जब रोशनी कम होने लगी और यहाँ अंधेरा होने लगा, फिर आगे आ सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ कुछ जो हमारे पैरामीटर्स निकलते हैं, अगर ये दो हमारे को समझ में आए हैं, तो वो क्या हो सकते हैं? अगर हम इधर की बात करें तो ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर। सॉरी, यहां लिखना चाहिए था। नेचर की बात करें या लेआउट की बात करें कि किस तरह का है, अपन कलर कोड से चल रहे हैं जिससे कलर दिख सके हमें, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। चेंज होता रहता है, सुबह अलग हो गया, शाम को अलग हो गया, बरसात आई तो अलग हो गया, फिर फेजेस के अंदर चल रहा था, तो इट इज फ्लेक्सिबल। जबकि अगर मैं इधर आ जाता हूं तो इट इज वेरी रिजिड। रिजिड मतलब ऐसे नहीं है कि आप चलते ही चेंज करते रहोगे, ये तो लग गया जो लग गया, अब ये मशीन्स आ गई। एटमोस्ट आप क्या चेंज कर सकते हो कि अगर आपके कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो आप कुछ सेक्शंस को बायपास कर सकते हो। जो एक 250 रुपीज़ का पेन बन रहा है तो फिर तो वो पैकेजिंग के अंदर भी जाता है, उसकी प्राइमरी पैकेजिंग होकर के आती है। जबकि अगर मैं एक 5 रुपीज़ का पेन बना रहा हूँ तो उसमें प्राइमरी पैकेजिंग तो होती नहीं है, वो पेन आया, रिफिल आई और फिर वो सेकेंडरी पैकेजिंग में जाके बाहर निकल गया। एटमोस्ट इतना हो सकता है। मशीन्स नहीं छेड़ी जाएंगी, मशीन्स को बायपास आप कर सकते हो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग से। दे कैन नॉट बी रिमूव्ड, दे कैन नॉट बी चेंज, दे कैन नॉट बी अल्टर्ड, लेआउट फिक्स्ड रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, नेचर लेआउट करें तो यहाँ कैसा है, रिजिड है या फिक्स्ड है? फिक्स्ड रहता है, हिलता नहीं है। जबकि इधर की बात करें तो कैसा है, फ्लेक्सिबल है, चेंज किया जा सकता है। कभी अलग मशीन्स आ जाएंगी, कभी आगे बैठेंगे, कभी पीछे बैठेंगे, सर्दियों के अंदर धूप में बैठेंगे, गर्मियों के अंदर अंदर बैठ जाएंगे। तो यू कैन ऑलवेज ऑल्टर दीस। तो अगर हम नेचर की बात करें तो फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट का अगर फिर से वही बात आ जाएगी जो ऊपर भी हमने देखा था।
इंटेंसिवनेस, ये कैपिटल इंटेंसिव है और जबकि ये लेबर इंटेंसिव है। तो यहीं से अगर हम कॉस्ट की भी बात करने की कोशिश करें तो यहां कैसी कॉस्ट आएंगी, वेरी कॉस्टली, वेरी हाई कॉस्ट, और जबकि यहां किस तरह का आएगा, वेरी लो कॉस्ट। तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता इस लेआउट के अंदर, क्योंकि ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। एटमोस्ट क्या होगा, एक अलमीरा बनी हुई होगी जिसमें वो टूल्स रख देते होंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लो कॉस्ट है, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजिड है और बहुत हाई कॉस्ट है। तो होपफुली हमारे को ये दो चीज़ें भी समझ में आई कि ये कितना रिजिड है, ये कितना फ्लेक्सिबल है। उसके अलावा हमने इनके ये जो कॉस्ट्स हैं वो तो देखी थी कि लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, और स्केल ऑफ लेबर हाई चाहिए, ये इस केस में लो चाहिए। तो ये लेआउट्स के भी हमारे कंपैरिजंस हो गए। तो अब मेरे ख्याल से लेआउट की ज़्यादा बात करने की बात ही नहीं रहेगी। ये बहुत फिक्स्ड लेआउट होता है और इस लेआउट के अंदर बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। फिक्स्ड लेआउट है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है। फ्लेक्सिबल लेआउट है, बहुत कम प्रोडक्शन होता है। लेकिन इसके अंदर, इस लेआउट के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इन प्रोडक्ट्स। इस लेआउट के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट कस्टमाइजेशन इन प्रोडक्ट्स। अब हमारे ये दोनों चीज़ें बड़े अच्छे से कनेक्ट होने लग गई हैं कि किस तरह से एक प्रोसेस समझ में आ जाने से हमारा लेआउट भी बनने लग गया। अब हम इनके कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं जो हमारे को अलग अलग बुक्स के अंदर या मिल जाएंगे। पहले तो हम इन्हीं प्रोसेसेस का थोड़ा सा और ऑल्टरनेटिव देख लेते हैं, फिर और जो अलग अलग नाम से मिल जाएंगे या कुछ, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ टेक्नोलॉजीज के अंदर, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो फॉर नाउ ये दो एक्सट्रीम्स समझ में आए या नहीं हमारे को, वेरी रिजिड, फिक्स्ड, हाई डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, वेरी लो डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन, कैपिटल इंटेंसिव इधर आ जाएंगे तो लेबर इंटेंसिव, हाई डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन, लो डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर। सब समझ में आ गया हमारा।